सिर्फ 5 से 5.5 लीटर डीजल खाता है ये ट्रैक्टर 1 घंटे में 8 फीट के रोटावेटर पर। अब उसमें जो ना आप लीवर भाइयों कितना ही डाउन कर लो, ट्रैक्टर जो ना बिल्कुल नहीं दबेगा। आरपीएम का ड्रॉप ही जाएगा सिर्फ 50 का। और जो एक छोटी सी कमी है इस ट्रैक्टर में वो भाइयों ये है कि जो इसकी ड्यूअल की लीच है ना, वो देखो स्टार्टिंग से आवाज़ करती है। जब आप मान लिया पीटीओ का कुछ भी इम्प्लीमेंट चलाते हैं ना, तो जो इसकी ड्यूअल की लीच है वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती है। और एक ये अपना भाई जुगाड़ देख लो, जो गियर है ना, मतलब ये ट्रैक्टर मतलब जो इसकी सिंक्रोनाइजर रिंग होती है वो मतलब ख़राब हो रही है, तो जिस वजह से पहला गियर जो चलते चलते निकाल देता है। तो भाई या तो इस पर हाथ रखना पड़ता है, वरना फिर मैंने जो है इसको रस्सी से बांध दिया है। राम राम जी मेरे किसान भाइयों दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों धान अपनी जो कट चुकी है, और धान कटने के बाद जो सबसे कठिन काम रहता है वो रहता है खेत की जुताई करने का। क्योंकि भाइयों जब कंबाइन मशीन से हम हार्वेस्टर से अपने धान कटवाते हैं तो उसके बाद जो पराली रह जाती है ना भाई, उसको जोतना काफ़ी बड़ी चुनौती रहता है। तो आज आयशर 557 से पीछे जोड़ दिया है 8 फीट का रोटावेटर। भाइयों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ये ट्रैक्टर 1 घंटे में कितने बीघे खेत की जुताई कर रहा है, कितना जो 1 घंटे में कितने लीटर डीजल ले रहा है। अब दोस्तों मुझे लगभग 25 बीघे की जुताई करनी है इससे। मैंने सुबह इसका पूरा टैंक फुल कराया है, 50 लीटर का इसका लगभग टैंक है जो ट्रैक्टर का डीजल टैंक है। अब जो ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर को चलाऊंगा मैं पहले के लो में, क्योंकि ये लो हाई वाला ट्रैक्टर है। बाकी अगर आप जैसे मान लिया इस सिचुएशन में ट्रैक्टर चलाते हैं ना, तो इसमें लो हाई मीडियम वाला जो ट्रैक्टर है वो काफ़ी अच्छा काम करता है, क्योंकि उसमें आपको बिल्कुल सटीक स्पीड मिल जाती है। बाकी हमारे पास ये पुराना मॉडल लो हाई वाला है, तो उस टाइम आज सरकार लो हाई मीडियम वाला मॉडल भी नहीं था, ठीक है। तो अब ये लो हाई वाला ट्रैक्टर है, इसमें मैं चलाऊंगा पहले के लो में। अगर दूसरे के लो में चला देंगे तो भाई जुताई देखो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। पहले के लो में ट्रैक्टर चलाना है। आरपीएम मीटर ख़राब है और मैं इसको आरपीएम पे चलाऊंगा लगभग 1700 के आसपास में, जो अंदाज़ा रहता है। देखो उसमें 100 आरपीएम ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। बाकी मैं आपको 8 फीट का रोटावेटर दिखा दूँ। ये अपना स्काई जर्मन का जो 8 फीट का रोटावेटर, मतलब लोकल ब्रांड जो बोलते हैं जैसे अपना, वो है, ठीक है भाइयों। 3 से 4 साल हमें इस रोटावेटर को खरीदे हुए हो चुकी है। आज तक सिर्फ एक जो साइड वाली नीचे की सील रहती है ना भाई वो कटी है, बाकी इसका कुछ ऐसा खास मेंटेनेंस नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ अपना ही इस ट्रैक्टर से काम करते हैं। बाकी आप भाइयों पराली भी जो ना देखो खेत में ठीक ठाक है। और जो ये हमारी जो मुंजी की वैरायटी थी ये भाइयों 16 पान में थी, काफ़ी ज़्यादा हाइट हो रही थी, बढ़ रही थी इसकी। देख सकते हैं आप जो पराली है भाइयों, ये देखो बिल्कुल जो ना सूख चुकी है, क्योंकि भाई 3 दिन बाद आज नंबर आया, क्योंकि बीच में टाइम नहीं मिला खेत जोतने का, तो आज मिला है। तो अब 3 दिन बाद जो पराली है देखो यहाँ पे, तो जो मतलब ये पेड़ खड़े हैं अभी, ये तो हरे हैं, लेकिन दूसरी साइड देखोगे ना तो वो बिल्कुल सूखे पड़े हैं। तो बाकी जितना ज़्यादा ये सूख जाता है इसको उतना ही कठिन हो जाता है खेत में मिलाना। और अगर खेत में नमी रहती है तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन खेत में जो भाई वो सूखा हुआ है। अब जो पीछे की आप एक बार जुताई चेक करो, ये देखो, ठीक है भाइयों, ये देख सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। देखो रोटावेटर देखो वैसे तो बढ़िया लग रहा है, ठीक है भाइयों, सही जुताई कर रहा है। पहले के लो में चला रहा हूँ मैं इसको। अभी मैं ट्रैक्टर एक बार आपको जो ना चला के भी दिखाऊंगा कि ट्रैक्टर का कैसा साउंड रहेगा। बाकी देखो जो मैं एक आपको पहले अंदाज़ा बता दूं, बाकी फाइनल तो देखो जुताई करने के बाद ही निकल पाएगा जब 25 बीघे की जुताई हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक अंदाज़ा बता दूँ, जो हमारा ये ट्रैक्टर है लगभग 5.5 लीटर जो डीजल इसका प्रति घंटा रहता है 8 फीट के रोटावेटर पर, दोनों लीवर डाउन करके, ठीक है। इंजन मतलब अगर आरपीएम मीटर ख़राब होता तो देखो पता लग जाता है ट्रैक्टर कितना आरपीएम ड्रॉप कर रहा। लेकिन मेरे अंदाज से मुश्किल 50 आरपीएम जो है ट्रैक्टर ड्रॉप करके चलता है। लगभग 50 आरपीएम का ड्रॉप पे जाता है, क्योंकि देखो रोटावेटर तो 8 फीट का, लेकिन भाई ट्रैक्टर जो ना बहुत ही बढ़िया चलाता है रोटावेटर को। ऐसा कोई बात नहीं कि हमारा ट्रैक्टर ज़्यादा आरपीएम ड्रॉप करके चलता है या कुछ चलता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रैक्टर जो इसको खींचता है। 50 HP कैटेगरी का जो अपना ट्रैक्टर आता है। और इसमें जो ना देखो कुछ भाई ये कहते हैं कि ये 57 HP का है, 55 HP का है। भाई देखो वैल्यू होती है उस चीज़ की जो RC में है, ठीक है। ये 49.5 HP का ट्रैक्टर आता है RC में, और जो RC में है वही वैल्यू रहती है। अब कहने को आप इसे 100 हॉर्स पावर का कह लो या 200 का कह लो, लेकिन भाई जो इसकी वैल्यू है वो रहेगी इसकी 50 HP की, ठीक है। बाकी ये 50 HP का ही आता है भाई प्रॉपर, है नहीं। आप कैटेगरी बोल सकते हैं कि मान लो भाई 1-2 HP ज़्यादा लगा देता है, वल्ट्रा इंजन आता है, बढ़िया काफ़ी इंजन है नहीं। तो बाकी और जो ये ट्रैक्टर अभी मतलब 1 घंटे में लगभग जो जुताई निकाल रहा है 3.5 से 4 बीघे के बीच में निकाल रहा है। पहले के लो में 1700 या 1800 या 1600, इन 3 आरपीएम के आसपास का ट्रैक्टर आरपीएम है, ठीक है। इन 3 में निकाल रहा है। बाकी अब मैं एक बार आपको जो ना ट्रैक्टर चला के दिखाता हूँ।
ठीक है। और बाकी देखो जो ट्रैक्टर में देखो इंजन का साउंड इतना नहीं आएगा, क्योंकि इंजन तो साउंड ये काफ़ी कम करता है। बाकी जो इसके ड्यूअल क्लच है, ये मैंने 1-2 बार वीडियो जो पहले बनाई है उनमें बताया। इसकी भाई ड्यूअल क्लच में स्टार्टिंग से ही दिक्कत है। जब हमने मतलब इसमें क्या जो आयशर के ये पहले वाले मॉडल थे ना, ये लगभग 2016, 17, 18, 19, 20 के, इनमें सभी में ये ड्यूअल क्लच की आवाज़ की दिक्कत थी। तो अभी आप सुनना, जब मैं इस ट्रैक्टर को चलाऊँगा ना, तो जो इसकी ड्यूअल क्लच है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। और एक बार मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी इसी टॉपिक पे, तो एक भाई बोल रहा था कि भाई ये इंजन की आवाज़ है। भाई इंजन में अगर ज़रा सा भी कुछ भी आवाज़ अलग से जाएगी ना, तो भाई इंजन तुरंत ही सीज हो जाएगा या इंजन में कुछ बड़ा फॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, इंजन जब तक सही रहेगा वो बिल्कुल भी साउंड नहीं करेगा। इंजन बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, अब इंजन का साउंड भी सुनवा दूंगा मैं आपको। और बाकी जो क्लिच है वो आप देख लेना, जो डुअल क्लिच है वो काफ़ी आवाज़ इसकी करती है। लीवर जो है वो देखो दोनों रहेंगे डाउन, जी है। ठीक है, देखो मैंने अब भी लीवर डाउन कर रखे हैं। और बाकी देखो अब ये जुगाड़ देख लो, एक जो कर रखा है इसका, जो भाई ये पहले का गियर है ना, जो फर्स्ट गियर है, लो कह लो या हाई कह लो, मतलब ये पहला गियर जो ना मतलब चलते चलते निकल जाता है। अब बार बार या तो फिर इस पर हाथ रखना पड़ता है। तो बाकी मैंने फिर जुगाड़ ये कर रखा है भाई, इसमें जो ना मैंने रस्सी बांध दी अब, जिससे मतलब ये गियर बार बार ना निकले, क्योंकि मेरे को जो ना पहले के लो में ही सारे खेत की इसकी जुताई करनी है। और बाकी देखो आप उस साइड देख सकते हैं, एक खेत जो है वो जुत चुका है, अपने जुताई हो चुकी है। इस 7 बीघे जुताई चल रही है, बाकी जो दूसरा खेत वो दिखाई दे रहा है वो है, फिर एक उसके दूसरी साइड है। मतलब टोटल कुल मिला के ये है 25 बीघे की जो जुताई करनी है। अब इस 25 बीघे में बाद आपको बताऊँगा कि हमारा ट्रैक्टर जो है ये कितना तेल खा जाएगा अंदाज़ा। भाई देखो 1-2 लीटर तो ऊपर हो जाता है। और बाकी कितना मेरे को टाइम लगेगा। तो भाइयों अब जो ना मैं आपको देखो ट्रैक्टर स्टार्ट करके और एक बार चला के दिखाता हूँ। नहीं न्यूट्रल हो गया, गियर भी निकल रहा है पीटीओ का। ठीक है जी, इंजन का साउंड सुन लो, इंजन का साउंड बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं एक बार आपको पीटीओ गियर डाल के और फिर चला के दिखाता हूँ। भाइयों आरपीएम लगभग देखो 1600-1700 के आसपास मेरा अंदाजा आरपीएम होंगे। लो हो गया, इधर अपना फर्स्ट गियर गिरा हुआ है। और ये देख लो गियर लीवर, ठीक है, ड्राफ्ट लीवर भी, पोजीशन लीवर, भाइयों दोनों लीवर बिल्कुल डाउन है। और ये देखो अब जो ये घूं घूं की आवाज़ सी आ रही है ना, तो ये भाई इसकी ड्यूअल क्लच की आवाज़ है। बाकी इंजन का साउंड सुनो आप। ठीक है, इंजन का साउंड बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आवाज़ है ड्यूअल क्लच की। और देखो भाइयों पीछे की जुताई भी चेक करो आप एक बार। और रोटावेटर पे जो ना मैंने 2 मिट्टी के कट्टे रख रखे हैं, जिससे भाई रोटावेटर जो ना मतलब ऊपर को उछले ना, जुताई बढ़िया करे। ये देखो आप, जुताई भी देखो बिल्कुल बढ़िया जुताई कर रहा है रोटावेटर, फुल टॉप लिंक है, बढ़िया जुताई। और आप जो ना देखो इंजन का साउंड भी सुन लो, मेरे हिसाब से 50 आरपीएम ड्रॉप जी मुश्किल ही होंगे। बाकी 1500-1600 के आसपास आरपीएम है। लीवर दोनों हो, इस खेत की जुताई अपने की जो ना मैंने कर चुका हूँ मैं। और बाकी इसकी जुताई जो चल रही है। और दोस्तों मैं जो ना आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि 25 बीघे की जुताई करने के बाद ट्रैक्टर ने कितना तो तेल खाया और कितना मेरे को टाइम लगा, कि कितने घंटे का टाइम लगा। तो ये देखो भाइयों कितनी पराली जो है वो सूख चुकी है। और बाकी खेत में भी नमी नहीं है बिल्कुल भी, खेत भी बिल्कुल सूख चुका है जो मिट्टी है खेत की। दोस्तों 25 बीघे की जुताई करने में जो टाइम लगा है ना, वो लगा है लगभग 7 घंटे के आसपास का टाइम लगा है। और इन 7 घंटे में ट्रैक्टर ने लगभग 35 लीटर के आसपास की डीजल खपत करी है, मतलब 5 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से। तो दोस्तों 8 फीट के रोटावेटर पे देखो 5 लीटर जो डीजल है वो ज़्यादा भी नहीं है, तो बहुत ही अच्छा एवरेज है ट्रैक्टर का। और रोटावेटर भी जो ना बहुत ही बढ़िया चलाता है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। तो आपको इस ट्रैक्टर का डीजल एवरेज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।